2 फाटक को बंद कर दिया गया है। आज 6 फाटक से पानी डिस्चार्ज हो रहा है। 53,338 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। कल डैम के 8 गेट खोले गए थे तो 6 फाटक से डिस्चार्ज हो रहा है। बता दें कि 2 फाटक को बंद किया गया है और आज 6 फाटक से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। 53,338 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज यहां पर हो रहा है। कल डैम के 8 गेट खोले गए थे तो पानी का बहाव कितना तेज है तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस जगह पर नहीं जाएं, सुरक्षा जरूरी है। और बताया जा रहा है कि 53,338 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग इस तस्वीर को इस कैमरे में कैद भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच लोगों को सतर्क सावधान रहने की भी लगातार अपील की जा रही है। तो 6 फाटक से ये पानी डिस्चार्ज की तस्वीरें सामने आई है। 2 फाटक बताया जा रहा है कि आज बंद कर दिए गए हैं और इन सब के बीच 53,338 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज यहां से हो रहा है। कल डैम के 8 गेट खोले गए थे जिसमें 2 गेट अब बंद कर दिए गए हैं। झारखंड में मानसून की वापसी अपने साथ तबाही लेकर आई है। लगातार बारिश और अब बाढ़ जैसे हालात। राजधानी रांची से लेकर कई जिले इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। इस बीच आसमानी आफत की कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सैलाबी सितम। जल प्रलय से मचा हाहाकार। उफान पर नदियां, डूब गए गांव। आफत में जान, जिंदगी लाचार। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। क्या शहर, क्या गांव, आसमानी आफत ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कें दरिया बन गईं, कई इलाकों ने जल समाधि ले ली। झारखंड में मानसून की वापसी इतनी डरावनी होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें बोकारो की हैं, जहां बारिश के बाद तीनों घाट डैम के फाटक खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से दामोदर नदी उफान पर है। ऐसे में निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि डैम का गेट खुलने से इसका नजारा भी काफी मनमोहक हो गया है। गिरिडीह से बारिश के बाद दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव में कई ट्रैक्टर फंस गए। मामला जिले के मटरुखा का है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन नदियों से अवैध बालू का उठाव नहीं रुका। ऐसे में बालू उठाव के दौरान ही ट्रैक्टर भराकर नदी में फंस गए। गनीमत ये रही कि जलस्तर बढ़ता देख मजदूर और ड्राइवर किसी तरह ट्रैक्टर से बाहर निकल गए। जमशेदपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिले में अब बाढ़ का खतरा लोगों को डरा रहा है। स्वर्ण रेखा और खरकाई दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच उड़ीसा और चांडिल डैम का भी फाटक खोल दिया गया। इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर नदी का जलस्तर बढ़ता देख जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से नदी के तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा जा रहा है। नदी डैम का पानी खोल दिया गया है, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए गुमला में हो रही लगातार बारिश ने तबाही मचा दी। भारी बारिश से बसिया, भरनो और बिशुनपुर प्रखंड में पुल का डायवर्जन बह गया और कई कच्ची मिट्टी का घर भी ध्वस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गढ़वा में भी मूसलाधार बारिश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने कोयल नदी के पुल का निरीक्षण किया, जहां नदी के बाढ़ के दबाव की वजह से पुल में कंपन महसूस की गई। इसके बाद सावधानी के तौर पर तुरंत पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कांडी प्रखंड के सतबहिनी गांव में गुजरी नदी भी उफान पर है।
बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से झरने का नजारा भी बेहद आकर्षक हो गया है। झारखंड में बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने झरनों की खूबसूरती में चार चांद भी लगा दिया है और झरनों का नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजधानी रांची के सबसे ऊंचे हुंड्रू वाटरफॉल का। हुंड्रू फॉल में स्वर्णरेखा नदी 322 फीट की ऊंचाई से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी में आए बहाव और उफान से हुंड्रू फॉल का नजारा बेहद दिलकश हो गया है। हुंड्रू फॉल की तरह ही जोन्हा और सीता वाटरफॉल की खूबसूरती भी लोगों का मन मोह रही है। लोग इस आकर्षक नजारे को देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों से फिलहाल झरनों और नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। झारखंड में अभी बारिश से लोगों को राहत भी मिलने वाली नहीं है। देखना ये होगा कि आसमान से बरस रही आफत से बचने के लिए शासन और प्रशासन की क्या तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जामताड़ा में तेज बारिश के कारण सिंदूर कुनिया से सागचुड़िया जाने वाली मेन रोड पर बना पुलिया ध्वस्त हो गई है। पुलिया टूटने की वजह से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रशासन से ध्वस्त पुलिया को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है। परिस्थिति खराब है। हमारे यहाँ से मुर्गा बोने, दिबुलकुंडा, मुर्गा बोने, सिंदूर कुनिया होते हुए नाला हम लोग का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। कल इतना बारिश हुआ कि हम लोग का पुलिया टूट गया है। जो अभी सरकार से दरखास्त है कि हमारे पुलिया जल्द से जल्द ठीक करने का कष्ट करें। रामगढ़ में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। बड़का गांव में तितरिया नाला पर बना पुल टूट गया है। पुल ध्वस्त होने से आवाजाही ठप हो गई है। ग्रामीणों को दूसरी तरफ जाने के लिए कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। 2 दिनों की बारिश ने भारी तबाही मचाई है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीसीएल उरीमारी से सटे जर्जरा के तेतरिया में। आप देख सकते हैं तेतरिया में पुल जो है ध्वस्त हो गया है। इसके कारण जो है आवाजाही बाधित है। आप देख सकते हैं इस पुल का इससे पहले निर्माण जो है सीसीएल द्वारा करवाया गया था। 2017 के भारी बारिश में पुल ध्वस्त हो गया था। उसके बाद रिपेयर करके ये पुल किसी तरह से चल रहा था। जर्जरा से गरसुल्ला और करीब 10 गांव टोले लोगों का आवाजाही जो है इसके कारण जो है ठप है। और यहाँ से कुज्जू, रामगढ़ जिले का और गिद्दी और इस तरफ में उरीमारी और सियाल इसी रास्ते से ग्रामीण आना जाना करते हैं। 3 तारीख की जो बारिश हुई है, भारी बारिश से तबाह जो हुई है, उसी से पुल ध्वस्त हो गई है। यह मेन रोड है, मेन लाइन है, एक ही मात्र रोड है। हजारों लोग डिप्टी, गिद्दी से सीसीएल कर्मी लोग आना जाना, कुज्जू, उसके बाद आपका नईसराय से लेके रामगढ़ और उरीमारी के बीच में जोड़ती है लाइन। अभी तो मुश्किल से बहुत मतलब ग्रामीण लोग कुछ तो जैसे तैसे पार हो जा रहे हैं, मतलब डूब करके भी कोई पार हो रहे, नहीं तो फिर घूमते हैं तो 8-10 किधर से जा रही है? गाड़ी जाने के कोई विकल्प नहीं है अभी। कितना भारी बारिश हुआ है इस पुल को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पुल जो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है और 10 से अधिक गांव टोले को लोगों का जो रास्ता है बंद हो गया है। यानी कि जर्जरा होकर बड़का गांव और गिद्दी होकर के कुज्जू, रामगढ़, नईसराय और इधर में सियाल, उरीमारी लोगों का आना जाना बंद हो गया है। ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि इस पुलिया का जल्द से जल्द निर्माण जो है राज्य सरकार या सीसीएल कराए, चुकी है। पूरा इलाका जो है सीसीएल का है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। राजधानी रांची में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत पार्टी के विधायक और पदाधिकारी मौजूद हैं। हम की इस बैठक को झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से अहम माना जा रहा है। हम विधानसभा चुनाव में झारखंड से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। इसके अलावा बैठक में पार्टी विस्तार पर भी चर्चा होगी। पार्टी का फोकस झारखंड होगा और पार्टी की नसर, चतरा, पलामू और धनबाद जैसे विधानसभा
सीटों पर होगी। सब अंदर मीटिंग चल रही है। एजेंडा ये है कि आपको आने वाले समय जो झारखंड में चुनाव है और पार्टी के विस्तार, किन किन बातों पे उस पर चर्चा होनी है, इसीलिए अंदर मीटिंग चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। अब उसमें क्या मीटिंग में डिसाइड होता है वो तो ये तो हमारे संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन माननीय मंत्री जी ही बताएंगे। तो हम समझते हैं कि अभी हम जो हमारी पार्टी का सोच है कि 5-6 ऐसे विधानसभा है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन में फिर जितना सीट मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन हम अगर हमारा प्रस्ताव आता है आज कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं तो उस संभावना पर भी हम विचार कर सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का दौरा बहुत जल्द होने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राहुल गांधी का कभी भी दौरा हो सकता है। इसको लेकर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के जरिए राहुल गांधी के समय की मांग की गई है। आदरणीय राहुल गांधी जी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, अपने जो संगठन के प्रभारी हैं केसी वेणुगोपाल साहब के माध्यम से। हमें लगता है जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग उसमें लगे हुए हैं और वो एक देखिए मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इसकी सूचना मिलेगी, चूंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है। वैसे में उनकी व्यस्तता रहती है। वायनाड में भी इस तरह की बातें आई हैं, पूरे देश में बारिश ने कहर ढाया हुआ है, तो उस निमित्त थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द हम लोगों को उनका कार्यक्रम मिलेगा। झारखंड में नॉन टैक्स पेयर को भी फ्री में बालू देने के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि हमें गरीबों की चिंता है, इसलिए हम गरीबों को फ्री में बालू देंगे। तो इस पर बीजेपी का कहना है कि यह हवाई सरकार है और इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नॉन टैक्स पेयर हैं वो अपने जरूरत के हिसाब से बालू उठाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। यह हेमंत सोरेन का वादा है, झारखंड की सरकार का वादा है। क्योंकि निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है नहीं। निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले ये लोग हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ यह घोषणा की है कि जो निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, अगर उनको बालू की किल्लत है तो हम उनको फ्री में बालू देंगे ताकि वो अपना आसियां बना सके। देखिए, हेमंत जी की कोई ऐसी घोषणा नहीं होती है जिसपे जनता विश्वास नहीं करती है। साहब, जनता बिल्कुल विश्वास करती है। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी ना, 5,000 रुपए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपए मिल ही गया। उसके बाद इन्होंने चूल्हा भत्ता में 1250 रुपए हर एक महिला को देने की बात कही थी 5 वर्ष पूर्व, वो भी सबको मिल गया। हर एक वर्ष 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, वो भी मिल गया। और अब इन्होंने 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में गरीबों को सब्सिडी देने की बात कही थी, वो भी सबको मिल ही गया। तो जाहिर तौर पर उनकी जो बालू की घोषणा है वो भी सबको मिल ही जाएगा। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, ये हवाई सरकार है, घोषणावीर सरकार है, सिर्फ घोषणा करना चाहती है और चुनाव को देखकर ये सरकार ताबड़तोड़ घोषणा कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सराहनीय कदम है, क्योंकि बालू के बगैर बहुत सारा काम रुका हुआ है और जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है उनको ही बोल रहे हैं कि बालू देंगे, तो अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। जो इंदिरा आवास है और अभी मैया योजना जो चला रहे हैं उसके तहत जो योजना वो होना है तो उनको राहत मिलेगा, घर बनाएंगे अपना। भारतीय जनता पार्टी का तो लांछना लगाना काम ही है। अब आपको इस योजना की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आखिर ये योजना क्या है जिस पर इतनी सियासत हो रही है। दरअसल बताएं कि मॉनसून सत्र में हेमंत सरकार ने ऐलान किया। ऐलान ये हुआ जिसके मुताबिक प्रदेश में सभी नॉन टैक्स पेयर को सरकार मुफ्त में बालू देगी। ये घोषणा खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। दरअसल प्रदेश में बालू की किल्लत की वजह से बालू की कीमत आसमान छू रही है और ऐसे में गरीब लोगों को घर बनाने में काफी परेशानी होती है। अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले लोगों को काफी महंगी कीमत पर बालू मिल रही है, इसलिए नॉन टैक्स पेयर को सरकार ने मुफ्त में बालू देने का ऐलान किया है।
रांची के अनगढ़ा थाना इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस रांची के सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस बीच पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद एक आरोपी रोशन के पैर में गोली लगी। हालांकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की चाकू मारकर ब्रूटल तरीके से हत्या मामले में पुलिस ने अनगढ़ा इलाके से एक आरोपी को दबोचा है। हालांकि इस दरमियान यहां पर गोलीबारी की भी वारदात हुई है। एक जो आरोपी है, मुख्य आरोपी रोशन, उसे पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और फिलहाल उसका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। वहीं पूरे मामले में आपको बता दें कि यही वो घर था जहां पर रोशन जो था वो छिपा हुआ था। अगर कहें तो उसके रिश्तेदार का ही आवास है। ये जो सामने एक कमरा है, इसी कमरे में पूरी घटना हुई है और यहीं पर जो गोलीबारी की वारदात है वो हुई है। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आरोपी के माध्यम से भी फायरिंग की गई थी। हालांकि अब इसे लेकर तमाम जो प्रक्रिया है, जो जांच है, वो की जा रही है। एफएसएल की भी टीम जो है मामले की जांच कर रही है। रोशन मेरा रिलेशन है, मेरा भतीजा लगता है। कब आया था वो कल शाम को 6 बजे आया था। वो पहले इतना दिन तक कभी नहीं आता था, लेकिन कैसे कैसे आ गया। आया तो हम देखे कि भाई घर का रिलेक्शन है, तो हम कहें कि चलो रुक जाओ। खाना पीना खाया, सो गया। सोने के बाद में 10 से 15 मिनट के अंदर में पूरा यहाँ पुलिस प्रशासन जो पूरा उसको बंदी बना लिया। जो इन्हीं का घर है कंदरू मुंडा, और रोशन यहाँ पर पहुँचा हुआ था। पुलिस यहाँ पर पहुँची और मामले की तफ्तीश में जुटी है। और वहीं इस पूरी घटना के बाद जो ग्रामीण हैं उनमें भी एक तरह से कहा जाए तो दहशत का माहौल है, जिस तरह से घटना हुई है। और वहीं हालांकि ये पूरी घटना में रोशन कितना संलिप्त था, इसकी जानकारी इन जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर उन्हें नहीं थी कि वो क्या घटना करके कारित करके यहाँ पर पहुँचा हुआ था। इस वजह से इन्होंने आश्रय दिया था, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची और उसके बाद रोशन को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दरमियान दोनों तरफ से फायरिंग की वारदात भी हुई है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। सरकार पर निशाना साधा है तो जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार अपराध पर सख्त है और विपक्ष पुलिस के मनोबल को गिराने का काम नहीं करे। और राज्य सरकार अपने जब बड़े बड़े डींगे हाँकती है विधानमंडल के उस फ्लोर को अपने झूठे कसीदे और झूठे वायदों को साबित करने के लिए जब दलीलें देती हैं, तो एक शब्द भी झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं निकलता है। ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार के संरक्षण में ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही है और इनको उनका ही संवर्धन भी प्राप्त है, उनका संरक्षण भी प्राप्त है। अपराध हुए हैं, ये सही है और ये चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में जिस प्रकार सरकार के सरपरस्ती में अपराध होते थे, राज्य की जनता ने भी देखा है। लेकिन चूंकि हमारी सरकार संजीदा है और अगर अपराध हुए हैं तो 24 घंटे के अंदर अपराधियों के गिरेबान